परमेश्वर के दास भाई बख्श सिंह के द्वारा लिखित और प्रकाशित की गई पुस्तक ईश्वरीय भेदों का प्रकाश में से दैनिक संदेश। 7 मई। अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। प्रेरितों के काम 22 अध्याय और उसका 13 वचन। बपतिस्मा की आवश्यकता और उसकी महत्वता के संबंध में अधिकांश विश्वासी लोग अनजान होते हैं। यदि हमारे शरीर में से किसी विटामिन की कमी हो जाती है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। इसी रीति से यदि पानी में बपतिस्मा की सच्ची गवाही ना दें तो हम आत्मिक जीवन में वृद्धि नहीं पा सकते। शैतान इस विषय के संबंध में विश्वासियों को अंधा रखने के लिए कई युक्तियां रचता है। कितने विश्वासी लोग ऐसी दलील करते हैं कि हम नया जन्म पाए हैं, यही काफी है, बपतिस्मा की कोई आवश्यकता नहीं। नामधारी मसीहियों के लिए बपतिस्मा एक संस्कार अर्थात परंपरा है, पर विश्वासियों के लिए वह एक गवाही है। बपतिस्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान में हमारी सहभागिता का रहस्य एक प्रकाशन के द्वारा हम समझ सकते हैं। मेरे जीवन परिवर्तन के बाद 2 वर्ष तक मुझे बपतिस्मा का विचार तक नहीं आया। मैं हर दिन पवित्र शास्त्र पढ़ता था। कई बार तो मैं पूरा दिन बाइबल पढ़ने में ही बिताता था, तो भी बपतिस्मा की जरूरत नहीं ऐसा मानकर मैंने बपतिस्मा नहीं लिया। सन 1932 के फरवरी महीने में एक शनिवार सुबह जब मैं मनन के समय में था, तब मत्ती 3 अध्याय और उसके 13वें वचन के द्वारा प्रभु ने मेरे साथ बात की। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। प्रभु ने बहुत ही स्पष्ट रीति से मुझसे पूछा कि क्या तेरे उद्धारकर्ता की तुलना में तू किसी रीति से ज्यादा अच्छा है? मैंने कहा, प्रभु, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। तब उसने सवाल किया कि तो बपतिस्मा के संबंध में क्या? प्रभु ने मुझसे बहुत स्पष्ट बात करते हुए समझाया कि उसे स्वयं को बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं थी, पर उसने तो मेरे खातिर बपतिस्मा लिया था। दूसरे ही दिन मैंने बपतिस्मा लिया। उस दिन मैंने स्वयं ही सभा की अगुवाई की और सभा के दौरान ही मेरा बपतिस्मा हुआ। मैं जब पानी में से बाहर आया तब अति आनंद से भरपूर हुआ और उस दिन से बाइबल मेरे लिए एक नई पुस्तक जैसी बन गई। इसके बाद प्रार्थना करने और अपनी गवाही देने के विषय में मैंने बहुत स्वतंत्रता का अनुभव किया। मेरे लिए सब कुछ नया हो गया। सुसमाचार की पुस्तकों में और बाकी की पत्रियों में बपतिस्मा के संबंध में कुल 51 बार वर्णन है। बपतिस्मा कोई धार्मिक विधि नहीं है, परंतु वह एक गवाही है। जो लोग बपतिस्मा के अधीन नहीं होते वे पराजित जीवन जीते हैं। विजय के लिए वे मनोबल अर्थात आत्मविश्वास के ऊपर या उपवास या लंबी प्रार्थनाओं के ऊपर ही भरोसा रखते हैं, परंतु वे हार जाते हैं। प्रभु यीशु के साथ की एकता से हमको जय प्राप्त होती है। बपतिस्मा के द्वारा हम यह प्रकट करते हैं कि हम हमारे प्रभु यीशु के साथ आत्मा में एक रूप हुए हैं। इस कारण से मसीह की भरपूरी में हमारे भाग को भोगने के लिए बपतिस्मा एक बुनियादी अर्थात मूल नियम है। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।